कल आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम में विज्ञान का पेपर है और विज्ञान में 3 बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो ये एक छोटा सा क्लास है भौतिक विज्ञान का महामैराथन। इसमें हम लोग एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 2 नंबर वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न को देखते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में पूछ सकता है, ये विज्ञान का एक टॉपिक है। तो इसको देखते हैं, ऊर्जा के वैसे स्रोत जिनका निर्माण तुरंत नहीं किया जा सकता है उसे ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला या पेट्रोल, इन दोनों का एक बार यूज हो जाने के बाद इन्हें पुनः तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन है। और वैसे संसाधन जिनका निर्माण तुरंत किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो नवीकरणीय पूछे तो लिख दीजिएगा कि ऊर्जा के वैसे स्रोत जिनका निर्माण तुरंत किया जा सकता है उसे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गया आपका, हाँ, सौर्य ऊर्जा हो गया इत्यादि। इस टाइप में आपका 2 प्रश्न हो गया, एक ये, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, दोनों बता दिए आपको। इसे आप लिखिए और इससे आने वाले और महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर देखते हैं। उत्तल लेंस की विशेषता बताएं। जब आप इस तरह के भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तल लेंस की विशेषता बताएं, अवतल लेंस की विशेषता बताएं, या उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, मतलब दोनों में क्या क्या अंतर है। तो इसे आप एक क्वेश्चन को समझ के सभी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। कैसे, देखिए, उत्तल लेंस की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कौन? उत्तल लेंस। अगर अवतल लेंस की विशेषता लिखनी हो तो उसमें पहले लिखेंगे यह किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। इसका दूसरी विशेषता, इसका फोकस वास्तविक होता है। जबकि अवतल में पूछे अवतल लेंस की विशेषता तो लिख देंगे इसका फोकस काल्पनिक होता है। तीसरा, यह प्रकाश को अभिसारित करता है। और अवतल में पूछे तो लिख देंगे यह प्रकाश को अपसारित करता है। या अब आप दोनों में अंतर भी लिख सकते हैं। आराम से इसको स्टॉप करके 1-2 बार पीछे सुन लीजिए, आप दोनों का आंसर क्लियर कर पाओगे। जैसे देखो, आप इसी के समझ लो। पहले उत्तल लेंस की विशेषताएं बताएं, तो उत्तल लेंस की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखो, किनारे में पतला, बीच में मोटा होता है। इसका फोकस वास्तविक होता है। यह प्रकाश को अभिसारित करता है, सभी प्रकाश को एक जगह लाकर केंद्रित कर देता है। तो इसे आप लिखिए। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। एमीटर एवं वोल्ट मीटर का उपयोग बताएं। मतलब अमीटर और वोल्ट मीटर का उपयोग पूछा है, कहाँ कहाँ किया जाता है। तो लिख देंगे सरल भाषा में, एमीटर का उपयोग परिपथ की विद्युत धारा मापने में किया जाता है और वोल्ट मीटर का उपयोग परिपथ का विभवांतर मापने में किया जाता है। इसका आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। दोनों का उपयोग पूछा था, दोनों का उपयोग लिख सकते हैं। परिपथ की विद्युत धारा मापने में और परिपथ का विभवांतर मापने में दोनों का उपयोग किया जाता है। फिजिक्स में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है यह कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। सूर्य की श्वेत किरण, सूर्य का किरण जो है 7 रंगों का मिश्रण है, आप पढ़े होंगे। 7 रंग मिलकर श्वेत रंग बनाते हैं। तो सूर्य की श्वेत किरण का वायु द्वारा प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। या आप 2 नंबर में आराम से लिख सकते हैं। इसमें आपको फुल नंबर मिलेगा, पूरा ढ लिखने का कोनो जरूरत नहीं, ये इतना लिख दीजिएगा, फुल नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए आप देखिए, और पूछता है एक और प्रश्न कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। तो यही घटना नहीं हो पाती है। हाँ, वायु वहाँ है नहीं। अंतरिक्ष में कौन वृक्ष लगाया है? कोनो ना। तो वहाँ वायु है नहीं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। यह आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, आप इसे लिखिए। फिर एक लास्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे, दृष्टि दोष। फिजिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक है एक, दृष्टि दोष। उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो आँख के रेटिना पर जब वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, आँख के रेटिना पर जब किसी भी वस्तु का साफ प्रतिबिंब छाया नहीं बनता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं।
यह 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। यहाँ पे फिजिक्स का मेरा महामैराथन क्लास समाप्त हुआ। अभी मिलेंगे रसायन विज्ञान के महामैराथन में। फिलहाल आप इन सबको नोट कीजिए और रिवीजन कर लीजिए।